नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अनटेम्ड बाय ग्लेनन डॉयल। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है। क्या आपने कभी फील किया है कि आप किसी और की लाइफ जी रहे हैं, कि सोसाइटी ने आपको एक केज में बंद कर दिया है? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए ही है। मैं आपको हर चैप्टर के साथ साइंटिफिक स्टडीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा जो प्रूव करती हैं कि ये सब सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। चैप्टर 1, चीता। स्टोरी का एसेंस है ग्लेनन जू में एक चीता को देखती हैं जो कंटिन्यूअसली पेस कर रहा है। ट्रेनर कहता है शी वॉज बॉर्न इन कैप्टिविटी बट हर इंस्टिंक्ट्स आर स्टिल वाइल्ड। दोस्तों, ये चीता हम सबकी स्टोरी है। हम सब वाइल्ड बॉर्न होते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के साथ, लेकिन सोसाइटी, फैमिली, स्कूल सब मिलकर हमें टैम कर देते हैं। साइंटिफिक स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि 85% लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से डिस्कनेक्ट हैं। साइकोलॉजी में इसे फॉल्स सेल्फ कहते हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी टैम्ड, वी आर सपोज टू बी वाइल्ड एंड ब्रेव एंड फ्री। हमें पालतू बनने के लिए नहीं, बल्कि जंगली, बहादुर और स्वतंत्र रहने के लिए बनाया गया है। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में रिस्क लिया। दैट्स अनटेमिंग योरसेल्फ। चैप्टर 2, केजेस यानी पिंजरे। ग्लेनन की पर्सनल स्टोरी इसमें मेंशन है। बचपन में ग्लेनन को सिखाया गया गुड गर्ल्स डोंट गेट एंग्री, डोंट स्पीक अप, ऑलवेज स्माइल। रिजल्ट कि वो ब्यूलीमिया और डिप्रेशन की शिकार हो गई। हमारी सोसाइटी में स्पेशली गर्ल्स को सिखाया जाता है कि तुम्हें परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर बनना है। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे पीपल प्लीजिंग डिसऑर्डर कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पीपल प्लीजर्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स 60% ज्यादा होते हैं। अ वुमन बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट व्हेन शी स्टॉप्स बीइंग एन ओबीडिएंट डॉटर। एक औरत तब जिम्मेदार माँ बनती है जब वो आज्ञाकारी बेटी बनना बंद कर देती है। बॉलीवुड में कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो गुड गर्ल इमेज मेंटेन करने के प्रेशर में मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करती हैं। चैप्टर 3, फीलिंग्स, भावनाएं। सोसाइटी कहती है कंट्रोल योर इमोशंस, ग्लेनन कहती हैं फील देम फुली। बचपन से हमें सिखाया जाता है बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स शुड नॉट बी एंग्री, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि इमोशंस सप्रेस करना मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। साइंटिफिक स्टडी, डॉक्टर सुसन डेविड के रिसर्च में सामने आती है ये बात कि इमोशनल सप्रेशन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। द थिंग अबाउट getting older is that we begin to understand that the opposite of sensitive is not strong, it's unfeeling. बड़े होने की खूबी यह है कि हम समझ जाते हैं कि संवेदनशील का विपरीत मजबूत नहीं बल्कि भावनाहीन होता है। जब कोई नेगेटिव इमोशंस आए, 90 सेकेंड्स फुली फील करो। न्यूरोसाइंस कहती है कि इमोशंस नेचुरली डिसॉल्व हो जाती हैं 90 सेकेंड्स में। चैप्टर 4, मैरिज, ग्लेनन्स रिवेलेशन। 20 इयर्स की परफेक्ट मैरिज में ग्लेनन फेल्ट एम्प्टी। She realized she was performing the role of a wife, not being herself. इंडिया में कितनी शादियां हैं जहां लोग एडजस्ट करते रहते हैं लेकिन खुश नहीं हैं। साइकोलॉजी में इसे एकोमोडेशन विदाउट ऑथेंटिसिटी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी, गॉटमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पता चला है कि मैरिजेस फेल व्हेन पार्टनर्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जब कोई पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देता है तो वो मैरिज फेल हो जाती है। मैरिज इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन बट अबाउट बीइंग द राइट पर्सन, योर ऑथेंटिक सेल्फ। शादी सही व्यक्ति को ढूंढने के बारे में नहीं बल्कि सही व्यक्ति बनने के बारे में है, अपना रियल सेल्फ। आमिर खान ने मल्टीपल डिवोर्सेस के बाद कहा, आई वॉज ट्राइंग टू बी समवन आई एम नॉट। मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था जो मैं नहीं हूँ। चैप्टर 5, लव यानी प्रेम। ग्लेनन मीट्स एबी और रियलाइज करती हैं दिस इज व्हाट लव शुड फील लाइक, नॉट एंजाइटी, नॉट परफॉर्मेंस, बट कमिंग होम टू योरसेल्फ। ट्रू लव में आप परफॉर्म नहीं करते, आप ऑथेंटिक होते हैं। साइकोलॉजी में इसे अनकंडीशनल
पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी हेलन फिशर की ब्रेन स्कैन रिसर्च बताती है रियल लव एक्टिवेट करता है डोपामिन यानी रिवॉर्ड सिस्टम, नॉट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। लव शुड फील लाइक कमिंग होम टू योर सेल्फ, नॉट लीविंग योर सेल्फ बिहाइंड। प्रेम ऐसा लगना चाहिए जैसे आप अपने घर वापस आ गए हों, अपने आप को छोड़कर नहीं। शाहरुख खान ने कहा है विद गौरी आई कैन बी कम्प्लीटली माई सेल्फ विदाउट एनी मास्क। शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी वाइफ गौरी के साथ में कम्प्लीटली बिना किसी मास्क के रह सकते हैं। चैप्टर 6 डिसीजन द करेज टू लिव। सोसाइटी प्रेशर, किड्स का फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे, सबके बावजूद ग्लेनन डिसाइड्स टू लीव हर मैरिज। डिफिकल्ट डिसीजंस लेने में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। नोइंग मीन्स बोथ को बैलेंस करना है। साइंटिफिक स्टडी डेनियल कैनमैन की रिसर्च बताती है कि गट इंस्टिंक्ट्स ऑफन मोर एक्यूरेट दैन लॉजिकल एनालिसिस इन कॉम्प्लेक्स पर्सनल डिसीजंस। कि हमारे कॉम्प्लेक्स पर्सनल डिसीजंस से ज़्यादा बेहतर हमारी गट इंस्टिंक्ट एक्यूरेट होती है। एवरी टाइम यू आर गिवन अ चॉइस बिटवीन डिसअपॉइंटिंग समवन एल्स एंड डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ, योर ड्यूटी इज टू डिसअपॉइंट दैट समवन एल्स। जब भी आपको किसी और को निराश करने या खुद को निराश करने के बीच चुनना पड़े तो बेहतर है कि आप किसी और को निराश करें बजाय खुद के। अरेंज्ड मैरिजेस में कितने ही लोग अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर देते हैं फैमिली के प्रेशर में। चैप्टर 7 मदरहुड राइजिंग अनटैम्ड चिल्ड्रन। ग्लेनन डिसाइड टू राइज हर किड्स डिफरेंटली, नॉट टू बी गुड बट टू बी ट्रू। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम चिल्ड्रन को कंप्लाइंट बनाते हैं, बट रिसर्च कहती है सेल्फ डायरेक्टेड चिल्ड्रन ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी होते हैं। साइंटिफिक स्टडी पीटर ग्रे की रिसर्च में पता चला है सेल्फ डायरेक्टेड प्ले और लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब आप सेल्फ डायरेक्टेड मोड में काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और लर्निंग प्रोसेस दोनों इंप्रूव होते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू राइज गुड गर्ल्स, आई वॉन्ट टू राइज वाइल्ड करेजियस ट्रूथ टेलिंग गर्ल्स। मैं अच्छी लड़कियों को नहीं बल्कि जंगली साहसी सच कहने वाली लड़कियों को पालना चाहती हूँ। किरण राव ने अपने सन को ट्रेडिशनल जेंडर रोल से फ्री राइज किया है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। चैप्टर 8 फ्रेंडशिप, मित्रता, फाइंडिंग योर ट्राइब। Glennon realizes some friendships were based on her tamed self. Real friends accept your authentic self. साइकोलॉजी में सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहती है हम वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी एनर्जी मैच करते हैं। ऑथेंटिक बनो, ऑथेंटिक फ्रेंड्स मिलेंगे। साइंटिफिक स्टडी हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट क्वालिटी रिलेशनशिप्स नॉट क्वांटिटी डिटरमिन हैप्पीनेस। क्वालिटी रिलेशनशिप्स आपकी हैप्पीनेस को डिटरमिन करती है। Find people who see your magic, not people who need you to be smaller. ऐसे लोग ढूंढो जो आपका जादू देखें, ना कि वे जो चाहते हैं कि आप छोटे बने रहें। दीपिका पादुकोण ने मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात किया है और उन्होंने ये महसूस भी किया है कि फ्रेंडशिप और रियल सपोर्ट सिस्टम दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है। चैप्टर 9 वर्क, काम, कैरियर ऑथेंटिसिटी। ग्लेनन ट्रांजिशन फ्रॉम पीपल प्लीजिंग राइटर टू ट्रूथ टेलिंग एक्टिविस्ट। उन्होंने पीपल प्लीजिंग राइटर से अपने आप को ट्रूथ टेलिंग एक्टिविस्ट में कन्वर्ट कर लिया। कैरियर में ऑथेंटिसिटी मतलब है अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बट अपनी सोल को मार कर नहीं। साइंटिफिक स्टडी गैलप पोल्स में पता चला है कि 70% एम्प्लॉयज डिसएंगेज्ड एट वर्क क्योंकि उनका ऑथेंटिक सेल्फ वर्क में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता था। Your job is not your purpose. Your purpose is to be yourself wherever you are. आपकी नौकरी आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य यह है कि आप जहां भी हों खुद बने। विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़कर बताया मेंटल पीस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। चैप्टर 10 एक्टिविज्म, सक्रियता, यूजिंग योर वॉइस। Glennon learns that staying silent about injustice is betraying your authentic self. साइकोलॉजिकल टर्म मोरल इंजरी। जब आप अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट एक्ट करते हैं या साइलेंट बने रहते हैं तो मेंटल हेल्थ सफर होता है। साइंटिफिक स्टडी रिसर्च में पता चला है कि पीपल हु अलाइन एक्शंस विथ वैल्यूज हैव बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग। जो अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं
अपने एक्शंस लेते हैं उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग काफ़ी अच्छा होता है। वी कैन डू हार्ड थिंग्स, हम कठिन काम कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जैसी सेलिब्रिटीज़ ने ऑथेंटिकली सोशल इश्यूज़ के बारे में बात किया है, ओपनली बात किया है और बताया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या किस किस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने आई है। प्रैक्टिकल टेक अवेज फॉर ऑडियंस, डेली प्रैक्टिस यानी रोजाना की आदतें जैसे मॉर्निंग नोइंग चेक, हर सुबह खुद से पूछें कि आज मुझे क्या चाहिए। बॉडी विजडम, डिसीजन लेते समय बॉडी सेंसेशन को नोटिस करें। 90 सेकेंड रूल्स अपनाएं, इमोशंस को सप्रेस ना करें, 90 सेकेंड्स तक फुली फील करें। वैल्यूज अलाइनमेंट, अपने हर डिसीजन को अपने वैल्यूज से अलाइन करें। साइंटिफिक बैकिंग ये है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाती है, ऑथेंटिक लिविंग कॉर्टिसोल लेवल्स कम करता है और सेल्फ कंपैशन से मेंटल रेजिलियंस बढ़ता है। दोस्तों, अनटेम्प्ड सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक परमिशन स्लिप है, परमिशन टू डिसअपॉइंट अदर्स इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़े तो दूसरों को निराश करो, अगर अपनी शांति प्यारी है, अपनी पीस के लिए करना भी पड़े तो। फील योर इमोशंस फुली, अपनी हर इमोशंस को फुली फील करो। ट्रस्ट योर इनर नोइंग, अपने अंतरात्मा पर भरोसा रखो। लिव ऑथेंटिकली, बिल्कुल सच्चाई के साथ रहो। बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। यू आर बॉर्न टू बी वाइल्ड, नॉट टेम्ड। इंडिया में स्पेशली जहाँ फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा है, यह बुक आपको करेज देगी। ग्लेनन डॉयल ने प्रूव किया है कि 40s में भी आप अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। What if we stopped asking ourselves what the world needs from us and started asking what makes us come alive? क्या होगा अगर हम ये पूछना बंद कर दें कि दुनिया को हमसे क्या चाहिए और ये पूछना शुरू करें कि क्या हमें जिंदा महसूस कराता है। तो दोस्तों, रेडी हैं आप अपना केस तोड़ने के लिए, अपना पिंजरा तोड़ने के लिए? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।